दोस्तों, अमेरिका जो अपने मारक और आधुनिक हथियारों के बलबूते दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। तो चलिए इस वीडियो से जानते हैं अमेरिका के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में जिन्होंने दुश्मनों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। ये है द गैटलिंग गन। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इस बंदूक को तैनात किया गया था। अमेरिका ने उस समय कई युद्ध इसी बंदूक के बलबूते जीत गए। यह पहली रैपिड फायर गन थी। गैटलिंग गन को बनाया था अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड गैटलिंग ने। शुरुआती बंदूक के चारों ओर 6 नाल होती थी जो 1 मिनट में 350 गोलियां दागती थी। बाद में अमेरिकी सेना ने शोध करके इस बंदूक को और विकसित कर लिया। इसमें 6 की जगह 10 नाल लगाए गए जो 1 मिनट में 400 गोलियां दागती थी। समय बदलने के साथ साथ गैटलिंग गन की जगह द मैगजीन मशीन गन ले ली, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में कहर बरपा दिया था। दूसरा है एटम बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम विकसित किया था। 1939 की इस योजना को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यूरेनियम कमेटी ने बताया था कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक बम है। परीक्षण के बाद उन्होंने यह भी बताया था कि अब तक ऐसी तबाही किसी बम ने नहीं की है। वर्ल्ड वार 2 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वही परमाणु बम गिराकर उसे तबाह कर दिया था। इस बम को बनाया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। ये वो हथियार होते हैं जो पहले से तय किए गए लक्ष्य पर अचूक हमला करते हैं। 70 के दशक में अमेरिका ने ऐसे हथियारों का बेहतरीन जखीरा खड़ा कर दिया था। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1943 में 4B-17 बॉम्बर लॉन्च किया था, जिसने जर्मनी के बॉल बेयरिंग प्लांट्स की धज्जियां उड़ा दी थी। 1972 के वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लेजर गाइडेड बम बनाए और दागे। इससे अमेरिका की ताकत में बेहतरीन इजाफा हुआ। पिछले 40 सालों में अमेरिका के प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स ने उसे हर तरह के युद्ध में बढ़त और जीत दिलाई है। इन हथियारों का फायदा उसे अभी मिल रहा है। चौथा है स्टेल्थ। स्टेल्थ यानी चुपके से। रूस ने जब 1960 से 70 के दशकों में जमीन से हवा में मार करने की तकनीक विकसित कर ली थी, तब अमेरिका ने स्टेल्थ तकनीक की खोज की। रूस के वैज्ञानिक प्योर ओपी तेस्वे स्टेल्थ तकनीक की खोज कर ही रहे थे कि उनका फार्मूला अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के वैज्ञानिक डेनिस ओवरहोल्सर को मिल गया। फिर उस अमेरिकी वैज्ञानिक ने उसे और विकसित करके रूस से पहले ही स्टेल्थ विमान बनाया, जिसका नाम था होपलेस डायमंड। होपलेस डायमंड ही बाद में लॉकहीड F117 लड़ाकू विमान में विकसित हो गया। यह 1981 में दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था। बाद में B-2, F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाए गए। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आते क्योंकि इनकी गति और एंटी इंफ्रारेड तकनीक इसे रडार की नजर में आने से बचाती है। पांचवा है ड्रोन्स। जब आबे कारेम ने पहली बार जीनेट बनाया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह आगे चलकर 1990 में MQ-1 प्रीडेटर नामक खतरनाक ड्रोन बनेगा, जो युद्ध की परंपरा को ही बदलकर रख देगा। इसके बाद अगले 15 सालों में मानव रहित विमान बनाने के मामले में अमेरिका ने काफी तरक्की कर ली। MQ-9C रीपर ड्रोन बनाया गया, जो MQ-1 प्रीडेटर से ज्यादा मारक और तेज था। इसके बाद नॉर्थरोप ग्रुमेन X-47 भी बनाया गया। यह फाइटर जेट है जिसे पायलट नहीं उड़ाते बल्कि रिमोट के जरिए उड़ाया जाता है। यह बेहद खतरनाक अमेरिकी ड्रोन है। ड्रोन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ये रिमोट से चलते हैं। ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के लिए अमेरिका ने ड्रोन का ही उपयोग किया था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।